नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मांडलगढ़ से। मांडलगढ़ के लाडपुरा गांव के चौराहे पर कार में अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग के दौरान कार में आग लग गई। इस घटना को लेकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग से कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह जल गया। इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने साहस दिखाया, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घटना के बाद प्रशासन और पुलिस का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां वार्ड 7 हाथीपुरा बास में एक युवक ने आपसी झगड़े के चलते अपनी पत्नी व 6 माह के बेटे की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। भादरा वर्ता अधिकारी संजीव कटेवा ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। जिसका नाम प्रेम कुमार पुत्र महेंद्र सिंह, जाति मेघवाल, निवासी भिरानी को जो हाल हाथीपुरा कस्बा भादरा में रह रहा है किराए के मकान में, उसको संदिग्ध अवस्था में डिटेन किया। उससे पूछताछ की गई और पूछताछ पे जो जिस मकान में किराए पे रह रहा है प्रवीण की इतला पे ही यहाँ से ड्यूटी ऑफिसर गए। उन्होंने मकान को चेक किया तो मृत अवस्था में उसके पत्नी और उसका बच्चा पाए। तत्पश्चात उसको यहाँ दस्तयाब करके लाया गया और अनुसंधान जारी है। इसमें अन्य कोई भी और पाया गया तो उसको भी डिटेन किया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया हत्या का कोई कारण पता लगा? हत्या ये इसकी मौसी की ही बच्ची थी जो लिव इन में रह रही थी, और एक बच्चा इसके जो हुआ लगभग 6 माह का ही था। आपसी प्रेम प्रसंग का और एक दूसरे से अब लड़ाई झगड़ा पियर जाने के नाम से या इसका कहना नहीं मानने से पारिवारिक क्लेश जो होता है वो आ रहा है प्रथम दृष्टया। चाकू की वार से हत्या की है? वो अभी इसकी इतला पे पता चलेगा कि चाकू था या कोई अन्य धारदार चीज जरूर थी। धारदार हथियार से हत्या की। ये पकड़ा कहाँ गया सर? ये गोगामेड़ी। सर, पोस्टमार्टम हो जाएगा आज के कल? कल कराएंगे मेडिकल बोर्ड से। ठीक है। हाँ, युवती के परिजन आ गए और परिजनों के समक्ष ही युवती को और बच्चे को दोनों को पीएम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया। चलो ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर। मांडलगढ़ कस्बे के सदर बाजार में पुलिस चौकी निकट बीती रात नकाबपोश चोरों ने 2 ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाया है। अज्ञात बदमाश शटर तोड़कर दुकानों के अंदर घुसे और करीब 3 लाख राशि के चांदी के आभूषण ले उड़े। चोरी की वारदात से व्यापारियों में सनसनी फैल गई। गनीमत रही कि दुकानदारों द्वारा कई कीमती आभूषण रोज घर ले जाते हैं, जिससे बड़े नुकसान से ज्वेलर बच गए। मांडलगढ़ कस्बे में पिछले 1.5 माह में ज्वेलरी की 3 दुकानों में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। निकटवर्ती गांव 17 जीबी के पास हादसा हुआ, जिसमें कुल 3 लोग चोटिल हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। चोटिल युवकों को राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य 2 को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जोधपुर के तिंवरी तहसील में गत 4 जनवरी को मथानिया चौराहे पर 2 युवकों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद सामाजिक सौहार्द बिगड़ना तय था। लेकिन प्रशासनिक सजगता और सामाजिक समरसता के चलते उन दोनों समाज कंटकों का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद नागौरी तेली समाज ने जो निर्णय लिया वह एक मिसाल है। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करने पर फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस पर पुष्प वर्षा कर धन्यवाद प्रकट किया गया। नागौरी तेली समाज के प्रतिनिधि रशीद खान ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। बीकानेर जिले के गंगाशहर थाना क्षेत्र के सुजान देसर में रविवार को दीवार निर्माण कर रहे मजदूरों और परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मौके पर फायरिंग की, पत्थरबाजी की और मारपीट की, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। इस संबंध में शिव प्रकाश कच्छावा ने मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मारपीट में घायल शिव प्रकाश और उनकी पत्नी का इलाज कराया जा रहा है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। अन्नदाराम जी सेवा संस्थान मोदरान एवं ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन जिला जालोर द्वारा द्वितीय नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आगामी 9 जनवरी को अन्नदेश्वर वाटिका मोदरान में आयोजित होगा। ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश सोनी पुनासा ने क्या कुछ कहा, देखिए जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट में। रक्तदान के लिए हमने युवाओं को काफी प्रेरणा दी है और मुझे भी इसकी रक्तदान के महत्व का काफी वर्षों पहले पता चला था कि रक्तदान का महत्व क्या है।
जब किसी को जरूरत पड़ती है तब उसको पता चलता है कि वास्तविक में कितनी जरूरत पड़ती है, कितना ये जरूरी रक्तदान है। क्योंकि पैसों से आप उच्च चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रक्त पैसों से प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमने युवाओं को प्रेरणा दी और सैकड़ों युवा आज की तारीख में हमारे तैयार है। बीनमाल में काफी संस्थाएं, यूथ फॉर नेशन है, हिंदू सेवा समिति है, इनके माध्यम से भी हमारे युवाओं ने, सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। और इनको प्रेरणा के लिए हम प्रतिवर्ष अपने मोजरान में ही एक कार्यक्रम करते हैं गुरु पूर्णिमा का, उसमें सैकड़ों युवाओं को प्रतिवर्ष सम्मानित भी करते हैं। अब प्रेरणा के निमित्त ही ये नेत्र जांच शिविर के साथ साथ में हमने रक्तदान शिविर का भी आयोजन रखा है। हमारे समाज के सैकड़ों युवाओं के फोन आए और सामने से कहा है कि हम रक्तदान के इच्छुक हैं। हमारी सूची लगभग 50 से ऊपर पहुंच गई है। फिर हमारे पूरे जिले की जो संस्था है और पूरे जिले के जो कार्यकर्ता है, उन सबसे मेरा निवेदन, आग्रह रहेगा कि इस पुनीत कार्य में 9 जनवरी 2025 को प्रातः 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक ये शिविर श्री अणदेश्वर वाटिका मोजरान, जो भीमपुरा रोड पे नया भवन निर्माण किया है हमारे समाज का, उसमें इस कैंप का आयोजन होगा। उसमें स्वयं प्रेरणा से आगे आकर के रक्तदान करें, जिससे किसी का जीवन बच सके और किसी जरूरतमंद को आधी रात को भी हम रक्तदान के माध्यम से सेवा का मौका दे सके। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से, जहां अखिल भारतीय दशहरा फुटबॉल समिति के तत्वाधान में यहां बिहानी स्टेडियम में आयोजित दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ। फाइनल मुकाबला नौहर फुटबॉल क्लब व LNP ग्वालियर के मध्य खेला गया। इसमें नौहर की टीम विजेता रही। विजेता टीम को आयोजन समिति द्वारा 1,01,000 का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी दी गई। वहीं उप विजेता टीम को 71,000 नगद व ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नौहर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी अल्ताफ को चुना गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया थे। अध्यक्षता मदरसा बोर्ड की पूर्व चेयरमैन मेहरुनिसा टाक ने की। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज इस गौरीशंकर बिहानी स्टेडियम में सबसे पहले मैं उस हस्ती को याद करना चाहूँगी जिन्होंने नौहर क्षेत्र में ये इतनी बड़ी सौगात, जहाँ पे हम सब लोग अपनी प्रतिभा का यहाँ पर उजागर करते हैं। सबसे पहले तो उस स्मृति को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने नौहर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसे बिहानी परिवार को हाथ जोड़ के नमन करती हूँ। आप लोगों के बीच और प्लेयर्स के बीच और ट्रॉफी के बीच ना आते हुए सबसे पहले अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता के पूरी जो हमारा टीम है, जो संगठन है, जिन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन यहाँ पे किया, मैं उन सबको अध्यक्ष महोदय से लेके और तमाम जितने भी शशिकांत जी हैं, हमारे विनोद जी हैं, हमारे राजेश जी तंडोई हैं, हमारे संजय जी मोदी हैं और हमारे पवन जी हैं, महेश भार्गव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बलवीर अंकल का भी बहुत धन्यवाद, जिनका नाम ले सकती हूँ और जिनका नहीं ले सकती, उन सबका। सवाई माधोपुर में सोमवार सुबह कोहरा छाया रहा। यहाँ पिछले 2-3 दिन से मौसम साफ था। इससे पहले यहाँ 10 दिनों तक कोहरे का दौर जारी था, जिसके बाद अब फिर से कोहरा छाया है। सोमवार को विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही। पिछले 24 घंटे में सवाई माधोपुर में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जहां फिलहाल पारा डबल डिजिट में बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में आगामी समय में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे यहां भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद फिर से तेज सर्दी का दौर शुरू होगा। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। मांडलगढ़ के काछोला थाना क्षेत्र के चमलेश्वर जैन मंदिर तीर्थ स्थल में बदमाशों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाशों ने मंदिर से 2 अष्ट धातु की मूर्ति, चांदी के छत्र व सिंहासन चुरा लिए गए। साथ ही गुल्लक से नकदी और अन्य कीमती सामान पर भी हाथ साफ कर दिया गया। बदमाश इतने शातिर थे कि जैन मंदिर पर लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने काछोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं भीलवाड़ा से FSL टीम भी वारदात स्थल पर पहुंची है। वारदात स्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट।
राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खेकड़ा में आज 119 पर वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र के पासिंग आउट परेड का समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और अध्यक्षता वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ विचार व्यक्त किए, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट में। पूरे वन विभाग को विशेष रूप से हमारे मंत्री श्री संजय शर्मा जी को सबसे पहले बधाई दूंगा कि एक लंबे समय से राजस्थान में वनों की रक्षा के लिए जो कमी रहती थी वन रक्षकों की 1500 पदों को सृजित करके और एक ट्रेनिंग का बड़ा बैच अब राजस्थान में वन क्षेत्र की रक्षा के लिए यहाँ पर हुआ है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो वन क्षेत्र हैं ये देश के जो बायोडायवर्सिटी है उसके एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारी जो नदियां भी निकलती है, अब अलवर में ही रूपारेल नदी आती है तो ये हमारे यहीं से निकल के आती है और पूरे रामगढ़ के क्षेत्र तक जाती है। तो ये जो क्षेत्र है ये हमारी ट्रिब्यूटरियां भी यहाँ पे निकलती है और आप देखोगे कि उत्तर की नदियां तो हिमालयन ग्लेशियर से आती हैं, लेकिन मध्य भारत और जो पठारी नदियां हैं, चाहे नर्मदा जी का निकलना हो, चाहे कावेरी का निकलना हो, चाहे कृष्णा हो, गोदावरी हो, ये सब हमारे वन्य क्षेत्रों से निकलती हैं। इनके संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए वन रक्षकों की एक बड़ी भूमिका होती है, जिसमें उनको नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए लॉ के साथ भी अपने आप को जोड़ना होता है, शारीरिक रूप से भी मजबूत रहना होता है। तो दीक्षांत समारोह में यहाँ पर इस सुरम्य स्थल पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग ली और हम सबको शुभकामनाएं। बड़ा काम हुआ है सर, इसका की जमीन है सबका। खबर सिरोही जिले के रेवदर से है, जहां पर बीती देर रात को हनुमान जी मंदिर गली में घर के बाहर खड़ी निजी एम्बुलेंस में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। आग लगने से एम्बुलेंस के अंदर का हिस्सा जलकर खाक हो गया। चालक शाहिद खान ने बताया कि गनीमत रही कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गौरतलब है कि न्यूज 21 ने 22 अक्टूबर को रेवदर अस्पताल में निजी एम्बुलेंस के विवाद को लेकर खबर प्रकाशित की थी, जिसके चलते मामले में शक की सुई उस तरफ भी जा रही है। फिलहाल रेवदर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, इस पर जांच जारी है। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। अलवर शहर पुलिस की ओर से एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के तहत 49 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कोतवाली NEB वैशाली नगर शिवाजी पार्क पुलिस ने सभी वांछित अपराधियों को अरावली विहार थाने में ले जाकर एकत्रित किया। यहां पर सिटी CO अंगद शर्मा ने सभी बदमाशों से पूछताछ व जांच की गई। इन सभी अपराधियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाकर पेश किया गया, जहां से न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 आरोपियों को जेल भेज दिया, जबकि 21 अपराधियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया और बाकी को पाबंद कर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 21।